हाय रुत आ गई रे, रुत छा गई रे। डॉलर कमाने की रुत आ गई रे। कौन कमा रहा, कितना कमा रहा, कब से कमा रहा। वैसे आप सबको पता है कि हरकतों की तरह सबके व्यूज़ भी गिर गए हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कुनबा वासियों के गिरे हैं, मतलब सारे यूट्यूब पे यही चल रहा है। जिनके पहले ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे वो कम आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के तो पहले से ही गिरे थे। अब कुछ लोगों में अब पता चल गया होगा। 2017 में जिन्होंने ईवाईटी को लॉन्च किया था, खासकर हिमाचल में, क्योंकि इंडिया में तो 2007 में यूट्यूब आया था, है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बाकी 2017 में हिमाचल में आया था, खासकर कुनबा वासियों के गांव में। लॉन्चिंग किसने कराई थी आप सबको पता है। अगर अब तक आपको नहीं रटा है तो भाई आप दीदी के ट्रू वालों में से नहीं है। आपका जो ज्ञान है वो अल्प है, उसको बढ़ाइए, जागृत कीजिए, अपने अंतःचक्षु खोलिए। तो वन ओनली बड़कन्नी जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी लाई थी 2017 में यूट्यूब। तो उनके व्यूज़ तो पहले से गिरे हैं, लेकिन अब भाई इन लोग के जब से सबके व्यूज़ गिर गए हैं, इनकी हरकतें मतलब बहुत ज़्यादा नीचता वाली हो गई हैं। मतलब भाई लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। हम सच बोल रहे हैं तुमसे, किसने किसने किसको किसको कब कहाँ कैसे जो बोला है, क्यों बोला है, उसके पीछे रीज़न है। अब बिना रीज़न के तो कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़कन्नी ने कुछ बोला था, भूल गए, इतना जल्दी भूल गए। तो छुटकन्नी जिज्जी की तरह डायरी में लिखा करो ना। मतलब भाई छुटकन्नी जिज्जी हग्गा मुत्ता भी डायरी में लिखेंगी, हमको पता ही नहीं था यार। हमको कसम से इतना हंसी आया, इतना हंसी आया कि भैया ये जिज्जी कहाँ लिख रही हो कि सिड ने दूध पी लिया, सिड ने मलाई खा लिया है। मतलब यार देखो, हम लोग अगर ग्रोसरी शॉपिंग जाते हैं तब ज़रूर अपना डायरी तो नहीं, पर हाँ अपने जो है व्हाट्सएप से दो लोग जो भी जा रहे होते हैं एक दूसरे को भेज देते हैं कि भाई ये सामान लाना, ये सामान लाना। क्योंकि वहाँ जब मार्केट में पहुँचो तो कई बार सामान स्किप हो जाता है माइंड से, वो समझ में आता है, मोस्टली लोग करते हैं। लेकिन भैया यूँ खाना पीना कौन लिखता कि आज हमने यूँ करा, आज हमने वो करा। मतलब जिज्जी यूँ वाकई तुमने कमाल कर दिया। वही तमाम लोगों ने कहा भी था, सही में एक एक चीज़ का हिसाब लेगी। हमारे कागज़ी जिज्जा से दूध से लेकर प्रीमियम डायपर का खर्चा भी उसने ज़रूर डायरी में लिखा होगा कि किस महीने में कितने डायपर हमारे सिड ने यूज़ करे। क्या ही बोले। वैसे ये वही दीदी हैं दर्शकों जो एक नहीं 10-10 बच्चे पाल सकती थी। खैर, हालात जज्बात ख्यालात दीदियों के तो ऐसे बदलते हैं जैसे इंद्रधनुष के बदलते हुए रंग। क्योंकि गिरगिट का अब एग्जाम्पल बहुत पुराना हो चुका है और गिरगिट इनके जैसे इतनी जल्दी रंग बदलता नहीं। इंद्रधनुष ज़रूर आता है और चला जाता है। हाँ, तो वैसे इनके रंग भी हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हाँ, स्वागत के साथ साथ आज कुछ कारनामे इनके खुलने वाले हैं। देखिए, इतना बदलाव बदलाव अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन इस प्रकार का बदलाव, षड्यंत्रकारी बदलाव, एक दूसरे को टॉन्ट मारने वाला बदलाव, टाइटल में लड़ाइयाँ करने वाला बदलाव, नंदों में भेदभाव, नंदों का पहचान है, और कौन उठाया था तूफान, किसको ज़्यादा मिला था प्यार, कौन हुआ था इग्नोरेंस का शिकार। बहुत सारी बातें ये सब काहे हो रही हैं। ये सब एक एक ही सूत्री कार्यक्रम है, व्यूज़ 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 व्यूज़। तो इसमें सबने छलांग मारी है। लेकिन आज हमारी जिज्जी ने, छोटकन्नी जिज्जी ने जो त्रिया चरित्र किया है ना वैसे हम सभी जानते हैं कि अगर यूट्यूब में किसी को एक्टिंग का ऑस्कर मिलता तो वन ओनली हमारी छोटकन्नी जिज्जी। देखो, जीतती भले ना, पर हाँ नॉमिनेशन में इनका नाम ज़रूर होता। इसके लिए ना मैं बिल्कुल श्योर हूँ, 100% श्योरिटी के साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भैया नॉमिनेशन में इनका नाम ज़रूर होता, ज़रूर से ज़रूर होता है। तो भैया का कारनामे किए हैं दीदी ने। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम टाइटल पे ध्यान देंगे। टाइटल पे है, दादी जी का श्राद्ध अच्छे से हो गया, अब मजाक करते हैं सब तो मुझे बहुत फील होता है। ओहो हो, पहले दीदी को फील नहीं होता था। दीदी पहले पत्थर दिल थी, लेकिन अब दीदी सुकोमल काया की मालकिन हो गई हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें फील होती हैं। उनको लोगों की बातें चुभती हैं दिल में कटार की तरह। लेकिन कोनो बात नहीं, चलो आज हम बताते हैं कि दीदी को एकदम से ये बातें काहे फील होने लगी। दीदी इतना ज़्यादा खुल के काहे यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रही हैं। मम्मी जी ऑन कैमरा ऐसी काहे बातें कर रही हैं।
तो भैया ये कुनबावासी अभी व्यूज वाला गेम खेल रहे हैं। वैसे दीदी के जो सुबह सुबह उठने का प्रण है, आप सबको लगता है एको दिन पूरा हो पाएगा। दीदी ने 5 बजे उठ के देखा, नहीं उठी थी वो वीडियो बनाने के लिए। अब मम्मी जी खाना पानी बना रही थी, तो दीदी बातें तो बना ही कर सकती है, ऑफ कोर्स बना सकती है, क्योंकि हम सबको पता है कि मम्मी जी ने पूरा सब कुछ इंतज़ाम किया है। दीदी ने फिल्मांकन ज़रूर किया है, वीडियो ज़रूर बनाया है और लोगों को उल्लू भी बनाया है। तो अब लोगों मत कहना कि मम्मी जी काम नहीं करती, दीदी बेचारी काम में पिसी जा रही है। भैया दीदी कुछ नहीं करती है काम, बस करती है काम को यूं ही बदनाम। अब मम्मी के हिस्से में आता है ढेर सारा काम, तभी तो मम्मी हंसते हुए कहते हैं सच बोल रही है तू, सच बोलना, क्या वाकई में मैं काम नहीं करती, बोलना। याद आया आपको मम्मी की बातें? उम्मीद करती हूँ आपको भी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, हैं? तो भाई वैसे तो सुबह सुबह जब 5 बजे उठ के दिखाती हैं कि मम्मी जी तो पहले काफ़ी पहले उठ गई थी, मैं अभी उठी हूँ और सबसे पहले मैंने पी ली है चाय और अब चलते हैं। पहले मैंने सोचा क्यों ना अपना वीडियो शुरू कर दूँ, तो वीडियो बनाते बनाते बातें बनाते बनाते चलो नीचे थोड़ा सा मम्मी के साथ भी कुछ मिल के बातें बना लेते हैं। जी हाँ, मम्मी जी के पास बातें बनाने के लिए ही जा रही थी और मम्मी जी नीचे सब सारा काम कर चुकी थी, है ना। तो मम्मी जी से भी दीदी ने कहा है कि मम्मी जी मैंने प्रण किया है कि ये इतना प्रीसियस टाइम, कितना बढ़िया वेदर है, कितना बढ़िया शांति सुकून वाला माहौल है, मैं यहाँ मेडिटेशन किया करूँगी। दीदी नको, तुमसे हो नहीं पाएगा, हो नहीं सकता, क्योंकि आप ये कर नहीं पाएंगी। आप ना 12 बजे तक रील स्क्रॉल करेंगी और उसके बाद कुछ जलनखोरी वाली बातें, है ना, फिर इधर उधर बातें होती हैं, फ़ोन फान लगाए जाते हैं, एक दूसरे से सब कनेक्टेड रहते हैं। भाई साहब कल मैं ये बोलूँगी, तू कल वो बोलना, कल मैं तेरे पे सवाल उठाऊंगी, अच्छा तेरे रिश्तेदारों को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? मम्मी पापा अरे ठीक है, उनको पता है, मैं सबको बता रखी हूँ कि हम यूट्यूबर्स हैं, बड़का यूट्यूबर्स, तो हमें ये सब करना पड़ता है, तो बाकी लोग माइंड नहीं करेंगे। मम्मी ने तो मुझे पहले ही बोला था कि इनके वीडियोस देखो, इनके ही घर तुम्हें जाना है, इनको सीखो, इनको जानो, इनको पहचानो। कितनी पढ़ते हैं, एक एक पढ़ते खोल खोल के देखो, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बना सकती है। ना परफेक्ट बनाओ तो कम से कम सर्वाइव करने लायक तो बना ही सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी बग्गी को पहले से पता था, तो उधर वाला हिसाब किताब देखो संभल जाएगा। मम्मी जी को कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं, भाई अपनी पढ़ाई स्टडी में बिज़ी हैं, जिम में बिज़ी हैं, उनको इस सब फालतू के पंचौरों में इंटरेस्ट नहीं है ना। 100 की सीधी बात, नक्को बकवास। अब आते हैं दूसरी बात पे। तो भाई दीदी का ये प्रॉमिस तो अधूरा ही रहेगा। प्रॉमिस करने के बाद दीदी कहती हैं सिर्फ बातें ही नहीं करना भी पड़ता है। तो दीदी आप पहले करो ना काम, तो आप तो सिर्फ बातें ही करते हो, सिर्फ काम को करते हो बदनाम। आज तक हमने नहीं देखा है करते हुए आपको काम। अगर आप थोड़ा भी काम करती हैं, थोड़ा भी, तो भाई साहब लोगों को इतना गाली खिलवाती हैं, चाहे बग्गी हो चाहे मम्मी जी हो, कि परेतिन बेचारी अकेली है, परेतिन बेचारी इतना ज़्यादा हालात की मारी है। आज दीदी ने उसी वाले गेटअप को सिलेक्ट किया है। ये सारा सब कुछ खाना पानी और पंडितों वाला क्रियाकलाप होने के बाद मम्मी जी ने क्या क्या बनाया है, बहुत सारी बातें, है ना। और हम लोग खिचड़ी खाएंगे, मतलब बच्चे के लिए खिचड़ी बनी थी। और उसके बाद ये सारी चीज़ें ताई जी आई तो घर में रौनका लग गई। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद जो भी खाना वाना बना था, खिलाने उलाने बताने के बाद दीदी बैठती हैं लगभग 12-11 मिनट के आसपास, और फिर दीदी शुरू करती हैं अपना असली वाला कार्यक्रम। असली वाले कार्यक्रम का जो पहला होता है पॉइंट, वो क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। वैसे इसकी शुरुआत मम्मी जी से होती है। मम्मी जी ने बोला होता है कि भाई जो मेरी बहुरिया है वो एकदम फटाफट काम कर लेती है, अब तक वो होती तो इतना सारा जो मैंने करा है काम मुझे नहीं करना पड़ता। वो फटाफट जल्दी जल्दी कर लेती, और तू काम करने में ढीली है। इस चीज़ को कम से कम 2 से 3 बार हमारी जिज्जी ने रिपीट किया है कि है मम्मी मैं झिल्ली हूँ, मैं ऐसी हूँ। मम्मी ने कहा नास पीटी, ढीली है, एकदम धीमा धीमा काम करती है। और हमारी जो बग्गी है प्यारी बहुरिया, सीधी सादी गाँव जैसी भोली वाली, जैसे दीदी लोग गाँव जैसी हैं वैसे हमारी बग्गी भी गैये जैसे है, एकदम सीधी सादी। बस हाँ, मरकही गैया, सींग वाली गैया, देखने में भोली वाली, है ना।
तो दीदी का कहना था कि जैसे कि ऐसे बैठती हैं, अपना पीला पीला दुपट्टा, नीला सूट नहीं, मिक्स सूट, मतलब कई सारे रंग वाला सूट पहन के बैठती हैं कि देखो, जैसे कि गाइस अभी मम्मी ने बोला कि मेरी बहुत तेज़ काम करती है और तुम काम करने में बहुत धिम्मर हो। तो गाइस ये पहले मैं इस कान से सुनती थी, उस कान से निकाल देती थी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। झूठी दीदी, देखो तुम झूठ ना बोलो, हम सब को पता है कि तुमको कितना बुरा लगता था। तुम है ना छोटी छोटी बातों को ना जाने दे ही नहीं सकती हो। वैसे तो लेटगो लेटगो करके तुमने कितने अनगिनत वीडियोस बनाए होंगे, लेकिन लेटगो करना तुम्हें आता नहीं है। इतनी सी कोई बात बोल दे तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। इससे कैसे बोला इसने, इसकी तो मैं बजा दूंगी बीन है, ऐसे कैसे इसने बोला। तो अगर दीदी यूँ बोल रही है कि ना ऐसा हमको अच्छा नहीं लगता था, ऐसा हमने किया नहीं, फलना ढिमका, तो मैं बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। दीदी ने जो बोला है उसमें 100% सच्चाई है। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बोल रही हूँ भाई। अब दूसरा चीज़ क्या था, दूसरा चीज़ इसी से रिलेटेड है। दीदी ने बोला कि भाई, मतलब दीदी का कहना था कि ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। मुझे भी समझ में आ रहा है कि जो बातें रिपीट हो रही हैं अब मुझे वो इम्पैक्ट करने लगी हैं, इफ़ेक्ट करने लगी हैं। क्योंकि ठीक है, मैं बेचारी तो हूँ ही, आगे मैं क्या बोलूँ। हाँ हाँ, बेचारी ने तो मतलब बेचारी जो मैं हूँ उसको मतलब मुझे हालात ने बना दिया है। क्योंकि वो नाश पीटा पति मेरा अगर वो मान जाता मेरी शर्तें तो फिर मैं बेचारी नहीं होती हैं, मैं होती अत्याचारी, मैं कर रही होती किसी और पे अत्याचार। लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती और हालातों ने बेचारा बनाया है। हालांकि आज जो मैं कैमरे में बोल रही हूँ ये सिर्फ स्क्रिप्ट का हिस्सा है, क्योंकि हम सबको उत्पात मचाना है। सब लोग ना कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं, सब के सब बड़का यूट्यूबर हैं, हम ही लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे व्यूज़ नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए मैं सीरियस होने का कोशिश कर रही हूँ और हम चारों मिल चुके हैं, हम चारों मिलके करेंगे कंट्रोवर्सीज और हम कमाएंगे। दिवाली आ रही है, उसका बोनस ऐसे ही तो पाएंगे। क्योंकि देखो, अगर आप किसी जॉब में हो तो आपके बॉस आपको बोनस देते हैं, कई लोग होते हैं लिच्चड़ किच्चड़ वो बोनस नहीं भी देते हैं, लेकिन मोस्टली जगह आप चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो बोनस मिलता है। अब यूट्यूबर को थोड़ी ना यूट्यूब बोनस देगा, तो भैया इन लोगों को अपना बोनस खुद ही कमाना पड़ता है। इसलिए ये लोग आ चुके हैं स्क्रिप्टेड वीडियो में। जी हाँ, ये सारा सब कुछ आपको लगता है कि मम्मी ने ऑन कैमरा अपनी बहू की तारीफ़ करी है। जी नहीं, ये एक स्क्रिप्ट का पार्ट है और वन ओनली करता धरता रुत आ गई रे, रुत छा गई ले, डॉलर कमाने का। तो ये कौन कराया है, हमारे नोना जिज्जा ने। ऑफ कोर्स वो नहीं दिखते हैं क्योंकि गुप्त है वो, यहाँ वहाँ जाने कहाँ, कहीं नज़र नहीं आते हैं क्योंकि नोना जिज्जा गुप्त है वो। तो हम आपको ये बता दें कि ये जो दीदी ने बोला है कि ऑफ कोर्स मुझे चीज़ें क्यों इम्पैक्ट करती हैं, क्यों ज़्यादा हर्ट होती हैं, क्योंकि मैं बहुत बार अपने बारे में ऐसा सुन चुकी हूँ और अब ना मुझे दर्द होता है। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। वैसे उससे पहले आप ह्यूमन बीइंग नहीं थी तो क्या थी, एकदम से आपको इम्पैक्ट करने लगी चीज़ें। कल तो आप टाइटल डाली थी कि आप सबकी खुशी में खुश हैं, आपकी इतनी तारीफ़ हुई, और आज एकदम से यूँ दीदी स्क्रिप्ट इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं। थोड़ा सा ब्रेनवा यूज करिएगा, माना कि अनयूज है लेकिन थोड़ा सा यूज करिए। इतना जल्दी अगर आप चेंज करेंगे ना अपने मनोभाव को, तब वहीं से लोग कहते हैं डॉगडर के पास जाओ, डॉगडर के पास हैं, तब तुम जाती वाती हो नहीं और लोगन का कहे का मौका देती हो। एक इंसान जो कल तक सबके एक्ट से खुश था, उनकी तारीफ़ें हुई थी, आज बोल रहा है कि जब देखो सब परेतिन पे ही आते हैं, जब देखो परेतिन की ही कमियां निकलती हैं। दीदी, कल वाला सही था या आज वाला सही था? कहाँ सही है? आपका जो भी है ना, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक, वो सही से चीज़ें फॉलो नहीं करा पा रहा है। हम आपको साफ साफ बता रहे हैं। फिर से दीदी ने अपना दुख प्रकट किया कि ठीक है, अब ना ये बहुत ज़्यादा पैटर्न में बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो कंपेयर किया जा रहा है, ये कंपेयर अब मैं चीज़ों को नहीं ले पाऊँगी। मेरे पास एक बच्चा भी है और बाकी लोग तो सिंगल हैं, तो भाई अब बताओ कहाँ से कंपेयर हो सकता है। बच्चे को तो मैं नहीं रोक सकती, बच्चा कभी इधर भाग रहा कभी उधर भाग रहा, उसके साथ साथ सारी चीज़ें मुझे मैनेज करनी पड़ती हैं।
हमें लग रहा है वही बग्गी ने वहाँ कुछ ज़्यादा बातें बताई दी हैं का दीदी से, क्योंकि स्क्रिप्ट तो ठीक है लेकिन दीदी कुछ इमोशनल हो रही, आँखें डबडबाए वाली थी कि ठीक है शादी एकदम से हुई, वहाँ भी एडजस्ट करने का टाइम नहीं मिला, बच्चा आ गया, फिर मैं बच्चे में बिज़ी हो गया और उसके बाद डिलीवरी के बाद अलग से ही चीज़ें हो गई। इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि हमारी दीदी अब रोइस की तब रोइस, मतलब भाई उसको देख के हमारा दिल फिर से पसीजने लगा था। काश कि अब क्या बोल रहे हैं भाई साहब, इनका लोगन का देख के हमारा दिल मानते नहीं कि बेचारी हमारी प्यारी दीदी कितना ज़्यादा संघर्ष कर रही है। वैसे दीदी ने कल भी वीडियो में रिप्लाई कर दिया था कि वो कोई प्रैंक वैंक नहीं था, मैंने बोला ही था, कॉल थी जस्ट अ कॉल कि भैया इस तरह की वीडियोज़ ना बनाओ, मुझे कंपेयर नहीं सुनना। और मम्मी है ठीक है, मम्मी ने आज मुझे बोला है, कल मम्मी ठीक भी हो जाएंगी क्योंकि ऑफकोर्स मैं उनकी बेटी हूँ। यही चीज़ दीदी, यही चीज़ मम्मी कुछ भी बोल दे, और यही चीज़ अगर हमारे कागजी जिज्जा की मम्मी ने बोला होता, आपकी कागजी सास ने, तब तो आपने लाइव कर देना था। यही चीज़ तो आपको समझना है कि इधर के लोग कितना कड़वा बोल रहे हैं। स्क्रिप्ट से हट के अभी बात कर रही हूँ, आई नो कि अभी तो ये सब व्यूज़ के लिए चल रहा है, तो इधर के लोग अगर इतना कड़वा बोल दे रहे हैं और उसका आधा % भी उधर के लोग बोल देते तो भाई आप उत्पात मचा देती थी। और यही लोग लुकड़ी करने वाले थे। जनता ने भी लिखा है भाई, जब जनता ने भर भर के कमेंट करा है, कहा किया वो भी हम आपको बताएंगे। दीदी को सबसे ज़्यादा ये फील हुआ कि मेरे लिए कभी कोई तारीफ़ का शब्द नहीं निकला, खासकर मम्मी जी से शिकायत है कि आई नो कि पेरेंट्स कभी बच्चों की तारीफ़ नहीं करते क्योंकि तारीफ़ करेंगे तो वो सर चढ़ जाएंगे। नहीं दीदी, यहाँ पे तुम गलत हो। ये मम्मी जी का हमारी झुटियंका जिज्जी की तारीफ़ नहीं करती, अरे फूल बांध देती हैं। याद करिए जो झुटियंका जिज्जी ने लाइव करा था बग्गे के चैनल पे, और तब आप उधर ही थी ससुरारी में अपनी, किस प्रकार से वहाँ पे बग्गा फिर भी रोक रहा था कि ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पे ना बोलो, ऐसे मत बोलो। झुटियंका जी क्या क्या बोल रही थी, तो मम्मी जी ने बग्गे को डांटा था कि ये ना तुम लोगों को माँ के स्वरूप है, सब कुछ तुम लोगों को क्या क्या नहीं किया और तुम वो भी कभी उसका साथ नहीं देते हो। तो मम्मी जी ने हमेशा किसको साथ दिया है, आपको याद आ गई ना वो लाइफ कि मैंने क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, हैं? पूरा मम्मी जी ने भी बोला था कि पूरा कमाने का क्या बोलते हैं, यूट्यूब का चैनल वही दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है। काश कि हमारी छुटकन्नी जिज्जी की ज़िंदगी में ससुर का नाते यूट्यूबर ना होता है, तो कम से कम ऐसे एहसान गिनाने वाले लोग तो ना होती। किस प्रकार से भाई साहब कपड़े लत्ते के बारे में लोगों ने पूछा था, और जीजी बात को कहाँ से कहाँ ले गई थी। तो जीजी जो बोलती रहती है ना कभी कभी, मुझे तो किसी के बारे में बोलना अच्छा ही नहीं लगता, मैं तो किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलती हूँ क्योंकि यार मैं उस टाइप की हूँ ही नहीं। दीदी इतनी सारी चीज़ें करे हो, बग्गे के चैनल पे जो तुमने लाइव करी थी ना, वहाँ से तुमने सत्यानाश करना शुरू कर दिया था। तुम मानो या ना मानो ये बात दूसरी है। दीदी का कहना था मैं ये सारी चीज़ें कभी किसी से बताई भी नहीं हूँ, पर मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें फ़ील होती हैं। तारीफ़ के शब्द कभी कुछ कोई नहीं बोलता, कभी किसी को नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई अच्छाई भी है, मैंने कुछ अच्छा भी किया हुआ है। मुझे ये सारी चीज़ें फ़ील होती, किसी के मुंह से नहीं सुनने को मिलता है, कहीं पर भी नहीं। बस लोग मेरा नाम सिर्फ कमियाँ गिनाने के लिए यूज़ करते हैं। हाय हाय, कितनी ज़्यादा दुखी द्रवित। लेकिन तो भी तो तुमने ये चीज़ें सुनी नहीं, समझी नहीं, फिर भी तो अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में कर रखी है, और किसी को नहीं बता रही हो, लेकिन आज पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बता रही हो, हैं दीदी। क्या ही बोले यार, इन पे भरोसा किस तरीके से किया जाए। पल में कुछ कल का इनका टाइटल जैक देख लो और आज का टाइटल देख लो, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। दीदी को सबसे ज़्यादा ये फील हो रहा था कि मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी, लेकिन कभी किसी को उस चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं होता है कि मतलब मुझे लगता है कि मैं वर्थलेस हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ मतलब लेना ही देना नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई महत्व नहीं, मेरे अपनों के, मेरे खून के रिश्तों में मेरा कोई महत्व नहीं। दीदी कहीं पर तुम्हारा बहुत महत्व था, एकदम सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट दिया जाता था। बाकियों का तो नहीं पता तुम्हारा पति कैसे तुम्हारे आगे पीछे घूमता था। लोग कहते थे कि हाँ एक नोना जिज्जा है और एक अंकुश अग्निहोत्री है। तो जहाँ तुम्हें ना वर्थलेस तुम थी नहीं, जहाँ पे तुमको वैल्यू मिली थी उसकी तुमने कदर नहीं की, और जिन लोगों ने चढ़ाया उसके झाड़ पे ना चढ़ के तुम इधर आ गई। तो अब इस सारी चीज़ों को बोलने का कोई मतलब नहीं दीदी।
फ़िलहाल दीदी अपने आप को ब्लेस्ड मानती हैं, क्योंकि अपने सेल्फ़ के लिए, अपने बच्चे के लिए और जो भी कुछ हैं, और आप सब लोग उनको जो भर भर के प्यार देते हैं उसके लिए। चलो, कम से कम दीदी को ये तो लगा कि भाई बाकी लोग उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, उनके टरू वाले। खैर चलो, कोई बात नहीं। ये सारी जो चीज़ें कही हैं दीदी ने, तो आपको क्या लगता है क्यों कही हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आई नो कि आपके पास बहुत दिमाग है। बाकी की चीज़ें हम आपको डिस्कस कर देंगे। आप अपनी नहीं, आंचल से आपका कोई कंपेयर नहीं है, और आपके घर वाले मुंहफट हैं। आपकी मम्मी क्यों कंपेयर कर रही हैं आपको दुपट्टा से? आपकी सिस्टर अजीब मजाक कर रही है। बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट है और ये हेल्दी नहीं है ना तुम्हारे लिए। इन सारी चीज़ों के गो थ्रू हो रही हो तुम अपनों की वजह से। परितिन आपकी बहन ने आपका घर खराब कर दिया है। ब्लॉग से, कल के ब्लॉग से पता चल रहा है, प्रूफ है कि आपकी शादीशुदा लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है। कीचड़ कचरा पहले उसी ने ये मुद्दा उठाया था अपने ब्लॉग में, इसलिए यहाँ तक बात पहुँची। बच्चे की क्या गलती, पापा का प्यार नहीं मिल पाया। नंदो वाला मुद्दा उठाने के लिए क्या ज़रूरत थी, है ना? और ज़रूरत, उसकी आदत है हमेशा खुद की तारीफ़ करवाने की। अपनी सास से भी, अपनी भाभी से भी दूसरों को नीचा गिराने के लिए अपनी तारीफ़ें करवाती थी। मतलब अपनी जेठानी जी के बारे में, कि मम्मी जी बोले कि नहीं तुम बेस्ट बहुरिया हो। अपनी सास के साथ भी तो ये पॉडकास्ट वाला गेम खेलती हैं हमारी जिज्जी हैं। खैर, उसको अपने तारीफ़ें सुनना बहुत अच्छा लगता है, और वो सुपीरियर शो करवाने के लिए करती है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ अपनी लाइफ में। उस बच्चे को पीसफुल माहौल नहीं मिल पाएगा अगर वो इस प्रकार की हरकतें करती रही। बच्चा अपनी माँ का स्ट्रेस फील कर सकता है। बच्चा माँ का ही पार्ट होता है। आपका घर बचा लो, अच्छा अपना घर बचा लो। सोचो कितनी खूबसूरत लाइफ मिली थी आपको। आपके बहन के चक्कर में सब कुछ ख़राब कर दिया, और आज वो बहन तुम्हें ही बुरा बनाने में लगी है। भाई तमाम लोग इसको जो है, सच में प्रीति की लाइफ ख़राब है बहुत ज़्यादा। पहले बहुत खूबसूरत थी, बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की गई हैं, क्रिएट की गई हैं, बट भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे। बट ऐसे पागल को कहाँ समझ आएगा, उसकी बहन बहुत कनिंग है। तमाम लोगों ने दीदी को भर भर के सुनाया है, क्योंकि कल हमारी दीदी की बात को किस तरीके से लिया गया। पर आज हमारी दीदी ने, काश की दीदी ने सही स्क्रिप्ट में ना व्यूज़ के लिए ना सही में स्टैंड लिया होता अपने लिए, तो मैं ज़रूर इस चीज़ को अप्रिशिएट करती। पर मुझे ये पता है कि ये किस लिए है, क्योंकि कल आपको पता है बड़ी दीदी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि जो चीज़ें होती हैं हम वो कभी दिखाते नहीं हैं, और रियल चीज़ें थोड़ी दिखाएंगे। अगर हमारे बीच में कुछ हो भी गया होगा, हम वही दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। कुछ प्रैंक या कुछ ऐसी बातें जो वीडियो का पार्ट बन के इंटरेस्टिंग बना सकें। तो भाई काश कि ये छुटकनी जीजी ने सीरियसली लिया होता, तो आज मैं वो हूँ जो मैं छोटी जीजी के लिए ज़रूर स्टैंड लेती। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जिस दिन भी मुझे लगेगा कि प्रीति ने अपने लिए स्टैंड लिया है, खुद के लिए स्टैंड लिया है, तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपका साथ दूंगी। जिस दिन आप ये सारा चीज़ें छोड़ के सिर्फ अपने लिए खड़े होगे, आपको उस गली जाना है नहीं जाना है आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत अलग है। हालांकि ये तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, तुम वो लड़की थी जो स्कूटी में बैठ के बहुत खुश हो जाती थी। काश कि तुमने थोड़ी सी चीज़ें अपने हिसाब से सोची होती, सबसे कंपेयर करके नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी बहन वही है। किसी को कुर्ता भी मेरे जैसे पहनना है, गाड़ी भी हमारे जैसे लेना है, थोड़ा सा आकर अक्ल आई होती, थोड़ा सा बात ही दूसरी। बाकी आप सबका क्या कहना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।